हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्याभवन में स्वागत है। हम बात कर रहे थे जीके जीएस पे। आज का टॉपिक है शेरशाह सूरी और एमसीक्यूज के जरिए पूरा का पूरा शेरशाह सूरी हम लोग कवर करने वाले हैं और ये भी देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चन किस किस एग्जाम में पूछे गए हैं। अब बिना देर करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। और पहला क्वेश्चन आपका है ये, शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था? तो शेरशाह सूरी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बिहार के एस्पेक्ट से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि शेरशाह सूरी का जन्म बिहार के सासाराम में होता है ना। तो अगर शेरशाह के बारे में बात करें तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शेरशाह कहा जाता है कि इनका जन्म जो हुआ था ये हुआ था सासाराम में, है ना। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। और कब हुआ था, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि शेरशाह का जन्म कब हुआ था। तो शेरशाह का जन्म हुआ था 1472 में। लेकिन एक व्यक्ति है जिनका नाम है कानूनुगो। इनका कहना है कि शेरशाह का जन्म 1486 में हुआ था। तो इनके अनुसार शेरशाह का जन्म 1486 में, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि शेरशाह का जन्म 1472 में। और अगर आपको ठीक से याद होगा तो यह भी पता है कि 1526 में मुगल वंश की स्थापना होती है ना। और आते कौन है? बाबर। बाबर गद्दी पे बैठते हैं पानीपत के युद्ध के बाद। यानी कहने का मतलब ये कि शेरशाह का जन्म जब हुआ था उस समय बाबर का जन्म नहीं हुआ है। बाबर का जन्म कब हुआ है? तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ है ना। जबकि शेरशाह का जन्म हुआ है 1472 में। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम का युद्ध के नाम से जानते हैं। तो कन्नौज के युद्ध के बारे में जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध के बारे में जानने से पहले एक युद्ध के बारे में और जानते हैं, चुनार का किला। होता क्या है? चुनार का किला 1532 का समय है और इस समय हुमायूं चुनार के किले पे कब्जा करना चाहता है और शेरशाह सूरी को भी चुनार का किला चाहिए। हुमायूं चुनार के किले पे जैसे ही हमला करता है, शेरशाह सामने में आ जाता है, तो दोनों के बीच संधि होती है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुनार के किले पे शेरशाह सूरी हुमायूं ने कब हमला किया था? तो 1532। अब आते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे क्या कि बता दीजिए कन्नौज के पास, है ना, कन्नौज का युद्ध। इससे पहले हम जान लेते हैं चौसा का युद्ध। कहा जाता है चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 में। और चौसा है कहाँ? तो चौसा वर्तमान बिहार के क्षेत्र में है ना। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था। चौसा है कहाँ? बिहार में है। और अगर पूछे जाए किस जिले में है, तो ये बक्सर जिला में है। और अगर आपको याद होगा तो ये भी पता होगा कि बक्सर के चौसा के पास से ही गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है और गंगा नदी बिहार के 12 जिले से होकर प्रवाहित होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। चौसा का युद्ध तो हो गया। कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, और यह हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। और इसी युद्ध में हुमायूं पराजित होंगे और दिल्ली छोड़कर जाना पड़ेगा। शेरशाह जब छोटे थे तो इन्होंने मनसा बना लिया था कि मैं मुगलों को भारत से खदेड़ के रहूंगा, और ये कर भी देते हैं शेरशाह। तो आगे क्वेश्चन मिलेगा कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, है ना। तो शेरशाह के बचपन के बारे में बात करें, हाँ बिल्कुल सही, शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद, है ना। फरीद पहले बनता है शेर खान, समझिएगा। बिहार का एक शासक होता है जिसका नाम है बहार खा लोहानी। इसने फरीद को शेरशाह की उपाधि दी थी, शेर खां की उपाधि दी थी। लेकिन जब 1539 में चौसा का युद्ध होता है ना, और ये युद्ध जीतने के बाद शेर खां अपने आप को शेरशाह की उपाधि से नवाजता है। तो ये दोनों उपाधियां अलग अलग है, एक शेरशाह और एक शेर खां। शेर खां की उपाधि दी गई है बहार खां लोहानी के जरिए, जबकि शेरशाह की उपाधि चौसा के युद्ध को जीतने के बाद ये हासिल किया है। एक और उपाधि है इसका उपाधि है हजरत ए आला की।
ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि हजरत ए आला की उपाधि किसने धारण की थी? तो कौन धारण किया था? शेरशाह धारण किया था। अब इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी किसके दरबार में रहते थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी किसके दरबार में रहते थे, ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पद्मावत, है ना। और ये बहुत बार पूछता है, पद्मावत के लेखक कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। और ये किसके समकालीन थे? तो ये शेरशाह सूरी के समकालीन थे। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि धारण की और बाद में सुल्तान की? तो ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें दीजिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको बताया था कि हजरत आला की उपाधि कौन धारण करता है। कमेंट में इसका आंसर जरूर देना। और वैसे बच्चे जो क्लास करना चाहते हैं, सुबह में क्लासेस चल रही है 8 से 10, डिस्क्रिप्टिव क्लासेज है, डिटेल में बात करते हैं। और शाम में चल रही है 2 से 6। 2 से 6 वाली क्लासेज दरोगा को टारगेट करके किया जा रहा है। प्रैक्टिस सेट चलता है, हिस्ट्री कवर किया जाता है, करंट अफेयर और साइंस को कवर किया जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दरोगा के पॉइंट ऑफ व्यू से। हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ना कि हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पे 1532 ईस्वी में आक्रमण करता है ना। चुनार के दुर्ग पे आक्रमण करता है, इसके बाद चौसा का युद्ध करता है, इसके बाद कन्नौज का युद्ध करता है हुमायूं। कन्नौज को ही बिलग्राम के युद्ध के नाम से जानते हैं। और हुमायूं सरहिंद का युद्ध भी करता है। हुमायूं मच्छी बाढ़ का भी युद्ध लड़ता है। और इससे पहले हुमायूं दौराहा का युद्ध लड़ता है। तो दौराहा का युद्ध लड़ा गया है 1532 में, ये भी लड़ा गया है 1532 में। चौसा लड़ा गया है 1539 में, ये लड़ा गया है 1540 में, ये लड़ा गया है 1555 में, और ये भी लड़ा गया है 1555 में। ठीक है, तो इसमें से ये और ये तो अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हुमायूं का पहला अभियान किसके विरुद्ध था? ये विरुद्ध तो था कालिंजर के। अगर पूछे पहला तो कालिंजर। सबसे पहले हुमायूं ने कालिंजर पे आक्रमण किया था और उसे अपने कब्जे में कर लिया था। और अगर आपको याद होगा तो ये भी याद होगा कि शेर शाह की मृत्यु कालिंजर के अभियान के दौरान उक्का नामक अग्नेयास्त्र के फट जाने के कारण होता है ना। चलिए आगे मिलेगा ये क्वेश्चन। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? तो भी हम शेर शाह के बारे में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही। चांदी का सिक्का जारी करने वाले हैं शेर शाह। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये भी पीसीएस का क्वेश्चन है। शुद्ध चांदी के रुपया का आविष्कार किसने किया था? तो भारत में रुपये का प्रचलन कौन किया था, ये क्वेश्चन आता है। तो रुपये का प्रचलन करने वाले और कोई नहीं, शेरशाह है। जो भी घिसा पीटा पुराना सिक्का था, शेरशाह सब उसको बंद कर दिया और एक नया सिक्का लेकर आया जिसे कहते थे रुपया। और वर्तमान में अभी तक भारत में इसका इस्तेमाल होता है रुपये का। अच्छा, एक क्वेश्चन है करंट का, देखते हैं आप लोग में से कौन आंसर देते हैं। क्वेश्चन ये है कि भारत के उस राज्य का नाम बताइए जिसने अभी अपने जो भारत का प्रतीक है सिंबल रुपया का, इसको बदलकर अपने राज्य का सिंबल रख दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये बताना कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसने रुपये के सिंबल को बदलकर अपना सिंबल जारी किया है। अब ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। कहता है कि एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना पूरा साम्राज्य खो दिया था। ये कौन शासक है जो कहता है? तो कहा जाता है जब शेरशाह सूरी मालाबार पे आक्रमण किए थे ना, तो ऑलमोस्ट वो हार ही गए थे। तो ये स्टेटमेंट उसी समय शेरशाह सूरी के द्वारा दिया जाता है 1542 में। कहा जाता है कि मैंने एक मुट्ठी बाजरे के लिए अपना पूरा का पूरा साम्राज्य खो चुका था। ठीक है, आगे चलते हैं। शेरशाह ने अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयंता और कुप्पा किस स्थान से संबंधित है? और ये भी क्वेश्चन पीसीएस का है। तो ये जयंता और कुप्पा और कहीं नहीं, ये माराबाड़ के क्षेत्र के थे। और ये इतना प्रभावित करते हैं कि ऑलमोस्ट शेरशाह सूरी को पराजित ही कर देते हैं। अगर शेरशाह सूरी कालिंजर के अभियान में नहीं मारे जाते, यानी समय था 1540, तो हुमायूं वापस लौट के नहीं आने वाला था। हुमायूं गद्दी पर आता है ना 1555 में, और 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है दीन पनाह नामक सीढ़ियों से गिरने से, दीन पनाह नामक भवन की सीढ़ियों से गिरने से। और दीन पनाह नामक भवन का निर्माण भी हुमायूं करवाया था।
है ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो शेरशाह का स्मारक अगर बना हुआ देखे तो एक तो हमारा सासाराम में है शेरशाह का मकबरा। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है, अचानक याद आ गया। शेरशाह जो था ना, वो द्वितीय अफगान था, द्वितीय अफगान शासक। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछे ना कि शेरशाह कौन से अफगान का शासक था, तो दूसरा था। अब पूछे पहला कौन था, तो पहला था लोदी वंश। लोदी वंश के जो शासक थे ना, वो पहला अफगान था, शेरशाह दूसरा अफगान था। और इसने सासाराम में अपना मकबरा बनाया था, और इसके अलावा इसने किला एक कूना का मस्जिद बनवाया था दिल्ली में। ठीक है, आगे चलते हैं। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला एक कूना, फिर से क्वेश्चन आ गया, कौन बनवाएगा? तो शेरशाह। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, तो रिपीट हो गया है क्वेश्चन, लेकिन आपको याद रखना है। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और काबूलियत प्रथा की शुरुआत की थी? शेरशाह सूरी ने बहुत सारे काम किए थे। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया था, याद होगा आपको, जिसे जीटी रोड 1 और 2 कहा जाता है, ये शेरशाह बनवाया था। इसके ऊपर 1700 सराय बनवाया था लोगों के आराम करने के लिए। तो शेरशाह सूरी ने भारत के लिए ढेर सारे काम किए थे, खास करके बिहार के लिए। इन शासकों में से किसने अपने सैन्य टुकड़े को 200, 250 और 500 इकाइयों में बांटा था? अब ये बीपीएससी का क्वेश्चन है 2018 का, और इसमें एक ऑप्शन होता है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, और ये सबसे खतरनाक ऑप्शंस में से एक है। ठीक है, अब अगर इसमें से कोई भी आंसर आप लोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे इस्लाम शाह जो शेरशाह का पुत्र है, और सिकंदर शाह, दोनों ने अपने सैनिकों को इस रूप में बांट दिया था। तो ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी अब नहीं पूछता है, पहले ढेर सारा क्वेश्चन ऐसा पूछता था, और इस कारण से इस बार का कटअप बीपीएससी का काफी कम है ना, आउट ऑफ 150। तो सुबह की बैचेज जो चल रही है ना, उसमें ढेर सारा कंटेंट, मैं आपको इतना कंटेंट तो जरूर दे दूंगा जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो सोचना नहीं है, अगर आपको क्लास करना है, बिहार शरीफ में है तो आप आ सकते हैं। और बहुत ही जल्दी सुबह वाली बैच और शाम वाली बैच को मैं यूट्यूब पे अपलोड ही कर दूंगा, डायरेक्ट मैं लाइव आ जाऊंगा। ये बहुत जल्दी मैं आप लोग के लिए करने वाला हूँ। तो जो बच्चे घर में बैठे हैं, चिंता ना करें, मैं उनके लिए भी सारा का सारा व्यवस्था कर दूंगा। जितना भी मैं क्लास में पढ़ाता हूँ वो सारा का सारा लाइव में कर दूंगा आपके लिए। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, कहाँ से शिक्षा प्राप्त किया था? अब एक नया तरह का क्वेश्चन है, और ये पीसीएस क्वेश्चन है। तो कहा जाता है कि शेरशाह सूरी जब 1494 ईस्वी, है ना, 72 में जन्म हुआ है ना शेरशाह का, तो इतनी वर्ष की अवस्था में, यानी 22 वर्ष की अवस्था में था, तो शेरशाह की माता जो थी ना, माता जी, वो बड़ा परेशान करती थी, सौतेली माँ थी। तो शेरशाह के जो पिताजी थे, वो इनको जौनपुर पहुंचा देते हैं, एक हॉस्टल होता है, उन्हीं में इनको रख दिया जाता है। ये पढ़े लिखे और योग्य शासक होते हैं शेरशाह। ठीक है, आगे। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? बेसिक सा क्वेश्चन है, सब जानता है ना, तो इसका आंसर हमें आप कमेंट में देना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का सफर हमारा इतना ही था, कल हम बात करेंगे हुमायूं के बारे में। तो आई होप आज का दिन आपका पूरा काफ़ी अच्छा जाए। पढ़ाई करना, एग्ज़ाम को टारगेट करना, और एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी बातें हो कमेंट में आप हमसे सीधे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहो, पढ़ाई करो, धन्यवाद।